इन दिनों तुर्की के एक फैसले ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है और अमेरिका की लाल आंखें दिखाने के बावजूद भी तुर्की मान नहीं रहा है, जिसके बाद अमेरिका की सांसें फूल रही हैं। दरअसल इस विवाद के केंद्र में एक रक्षा सौदा है और साथ ही तुर्की से रूस के बढ़ते हुए संबंध, जिसके बाद अमेरिका गुस्से से लाल हो चुका है और छोटे देशों को अपनी मिल्कियत समझने वाले अमेरिका को तुर्की से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अपने इस वीडियो में तुर्की के उसी रक्षा सौदे के बारे में बताने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एक समझौते ने उड़ा दी अमेरिका की नींद, तुर्की को मिल रही धमकी पर धमकी। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के बाद अब परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण को लेकर डील की है। बुधवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस रिएक्टर को रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से तुर्की के अक्यूयू ऊर्जा संयंत्र में बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई डील से नाटो सहयोगी देश अमेरिका और तुर्की के बीच जारी तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस रिएक्टर के शिलान्यास के दौरान एर्दोगन और पुतिन ने तुर्की और रूस के बीच करीबी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की। एर्दोगन ने कहा कि इस रिएक्टर के जरिए तुर्की परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की फहरिस्त में आएगा। साथ ही उन्होंने इसे तुर्की रूस सहयोग का एक प्रतीक करार दिया। रूस मोरसेन प्रांत में तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। दोनों देशों ने साल 2010 में सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस पर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तुर्की का विद्युत उत्पादन गैस और पनबिजली संयंत्रों पर आधारित है। ये अपने विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके आयात पर निर्भर है। तुर्की प्राकृतिक गैस अजरबैजान, ईरान, रूस समेत अन्य देशों से खरीदता है। एर्दोगन ने कहा कि संयंत्र की पहली भट्टी 2023 में शुरू हो जाएगी। तुर्की से तुनक गया अमेरिका, देने लगा प्रतिबंध लगाने की धमकी। अमेरिका ने पिछले साल ही रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर तुर्की के ऊपर कई नए प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिका को अंदेशा है कि तुर्की रूस के इस अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए उसके F-16 लड़ाकू विमान की टोह ले रहा है। इससे अमेरिका के सामरिक हित और इलाके में तैनात अमेरिकी सेना या अमेरिकी हथियारों को खतरा हो सकता है। इस डील से रूस के रक्षा उद्योगों को पैसा मिलेगा, जिससे वो नए तरह के हथियारों को तेजी से विकसित कर सकते हैं। अमेरिका ने नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस के विमान रोधी प्रणाली खरीदने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपने F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से तुर्की को बाहर कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि S-400 प्रणाली स्टील्थ लड़ाकू विमान के लिए खतरा है और उसका नाटो की प्रणाली के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने इसके लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी थी। तुर्की ने कहा था कि उसने अमेरिका की US पैट्रियट प्रणाली बेचने से इनकार करने के बाद रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। रूस और तुर्की में गहरे हो रहे संबंध, अमेरिका को सता रहा डर। दरअसल अमेरिका में हथियारों का बाजार खरबों डॉलर का है। कहा यह भी जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। कि रूसी हथियार अमेरिका की तुलना में एडवांस हैं, तो इससे इस लॉबी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का इस्तेमाल F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वो नाटो के यूनुमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है।